जय माता की। नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा का विधान है। माता ने यह रूप अपने भक्त ऋषि कात्यायन के लिए धारण किया था। ऐसी भागवत पुराण में कथा मिलती है। ऋषि कात्यायन मां आदिशक्ति के परम भक्त थे। उनकी इच्छा थी कि देवी उनकी पुत्री के रूप में उनके घर पधारे। इसके लिए उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की। इनके तप से प्रसन्न होकर देवी इनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुई। कात्यायन की पुत्री होने के कारण माता कात्यायनी के रूप में प्रचलित हुई। सबसे पहले इनकी पूजा ऋषि कात्यायन ने की। देवी भागवत पुराण में एक कथा का व्याख्यान मिलता है। रंभासुर का पुत्र महिषासुर, जो अत्यंत शक्तिशाली था, उसने कठिन तप किया। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा, वत्स, एक मृत्यु को छोड़कर सब कुछ मांग लो। महिषासुर ने बहुत सोचा, फिर कहा, ठीक है प्रभु, किसी भी देवता, असुर और मानव के हाथों मेरी मृत्यु ना हो। मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों निश्चित करने की कृपा करे। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अपने लोक को चले गए। वर प्राप्त करने के बाद उसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। तब भगवान विष्णु ने सभी देवताओं के साथ मिलकर आदिशक्ति मां भवानी की आराधना की। सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य तेज निकलकर एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में प्रकट हुआ। हिमवान ने भगवती की सवारी के लिए सिंह दिया तथा सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र महामाया की सेवा में प्रस्तुत किए। भगवती ने देवताओं पर प्रसन्न होकर उन्हें महिषासुर के भय से मुक्त करने का आश्वासन दिया। भगवती दुर्गा हिमालय पर पहुंची। महिषासुर के असुरों के साथ उनका भयंकर युद्ध छिड़ गया। एक एक करके सभी सेनानी मारे गए। फिर विवश होकर महिषासुर को भी देवी के साथ युद्ध करना पड़ा। महिषासुर ने नाना प्रकार के मायावी रूप बनाकर देवी को छल से मारने का प्रयास किया, लेकिन अंत में भगवती ने अपने चक्र से उसका मस्तक काट दिया। कहते हैं कि देवी कात्यायनी को ही सभी देवों ने एक एक हथियार दिया था और उन्हीं दिव्य हथियारों से युक्त होकर देवी ने महिषासुर के साथ युद्ध किया। नवरात्रि में खासकर माता कात्यायनी की पूजा होती है। छठ पर्व के दौरान भी माता कात्यायनी की पूजा का विधान है। जय माता की।